गुड मॉर्निंग भाइयों। अभी रिसेंटली 18 तारीख को ना मेरा फ्रंट का ये राइट साइड का टायर जल गया था और अब ये ठीक होके आ चुका है। ये जो एलॉय व्हील है पूरा नया है और टायर भी पूरा नया है। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कैसे ये मेरा एलॉय व्हील और टायर डैमेज हुआ और इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस सेंटर का कितना सहयोग रहा। आज 24 तारीख हो गई है, कल 23 तारीख को मुझे गाड़ी मिल गई थी। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 दिन पूरे लगे। मेनली इंश्योरेंस कंपनी का कैसे सपोर्ट रहा। सर्विस सेंटर तो देखो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 18 तारीख को नॉर्मल जैसे मैं रोज़ गाड़ी अपनी लगाता हूँ ऑफिस के बाहर, वैसे ही मैंने लगाई। और एक्चुअली मैं बैंक में हूँ, तो हम लोग रोड के किनारे ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो वहाँ पे आसपास जो भी कचरा होता है ना, लोग उस पर आग लगा देते हैं। अभी मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और एक छोटा सा कचरे का गट्ठा सा बना के लोगों ने उस पर आग लगाई होगी और वो बुझ चुकी थी शायद। मैंने उस पर टायर लगा दिया और उसने फायर पकड़ ली और वो टायर पूरा जल गया और थोड़ा बहुत एलॉय व्हील भी डैमेज हुआ था। अभी बीच में मैं कुछ वीडियोस भी डाल दूंगा। मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने के लिए एज ए प्रूफ बनाई थी जब टायर बर्न हुआ था, और उसके बाद आरएसएस को ले जाते हुए। तो आप लोग देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो वो आग लगी होगी और किसी शॉप वाले ने देख के उसको बुझा दिया। अच्छा वो बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा टायर ही मेरा जला, ये वाला। उसके बाद मैंने तुरंत डीलरशिप में कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया। तो डीलरशिप से मेरे को ये बोला गया कि आप कुछ मत करिए, गाड़ी को स्टार्ट भी मत करिए, स्टेपनी स्टेपनी कुछ मत चेंज करिए, आरएसए फ्री होता है, आरएसए की सर्विस लीजिए और आरएसए गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर ले आएगा और आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दीजिए कि ऐसा ऐसा नुकसान हो चुका है। तो मैंने आरएसए को कॉल किया, 1 डेढ़ घंटे में आरएसए भी आ गई थी, गाड़ी उन्होंने पिक कर दी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं इन्फॉर्म किया, वो डीलरशिप की साइड से हो गया था। हाँ, मेरा ना टाटा एआईजी का इंश्योरेंस है। तो उसका कैसा लोगों ने कितना सहयोग करा, किस तरह से उन्होंने इसको डील किया, वो भी बात करेंगे। और मैंने ना इंश्योरेंस बाहर से लिया है। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करते हैं बैंक्स में, तो हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो मैंने इसका 29,000 का फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस लिया था और क्लेम भी लिया था, और 27,000 जैसा मैंने अभी सेकेंड ईयर में 26.5 या 27 के आसपास दूसरे ईयर का भी इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, टायर सिक्योर, सब कुछ। टायर सिक्योर भी था मेरे में। तो इंश्योरेंस वालों को डीलरशिप ने इन्फॉर्म कर दिया, गाड़ी मेरी पिक कर ली गई और मेरे ब्रांच के पास में ही इसका सर्विस सेंटर है। तो मैंने गाड़ी वहाँ पे
जब मैं गया तो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए रहते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो दे दिए और इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी मैंने अपनी तरफ से भी जिन लोगों को मैं जानता हूँ टाटा एआईजी में, उन लोगों को बोल दिया कि हो सके तो थोड़ा जल्दी काम करवा देना, गाड़ी का काम जल्दी हो, क्योंकि मेरे को गाड़ी की रिक्वायरमेंट रहती है रोज़। तो मुझे ये कहा गया कि कल सर्वेयर आ जाएगा और सर्वे करके बता देगा। नेक्स्ट डे सर्वेयर आया, उसने सर्वे वगैरह किया और शाम तक भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। उसके नेक्स्ट डे भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। मतलब 18, 19, 20, 21 को मैंने कॉल किया डायरेक्टली सर्वेयर को। तो वो भाई साहब मेरे से बोलने लगे कि सर आपका आग लगा था तो आपने एफआईआर करवाई थी क्या? मैंने बोला यार इतनी ज़्यादा तो आग लगी नहीं थी कि एफआईआर करवानी पड़े, और किसी ने खुद से अगर आग लगाई होती तो मैं एफआईआर करता ना। ये तो एक इंसिडेंट था, हो गया, वो जलती हुई आग थी, उसने उसको पकड़ लिया। तो बात वहीं पे आके अटक रही थी। उन लोगों का कहना था कि एफआईआर करानी पड़ेगी। अगर मैं टाटा एआईजी में कुछ लोगों को नहीं जानता, थोड़े बहुत मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं रहते, तो मेरे को शायद इसमें इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलता। मेरे को ये बात अंदर से पता लगी। उसके बाद मैंने थोड़ा एक दूसरे के कॉल घुमाए टाटा में, और मैंने बोला कि यार क्लेम करवाओ, ठीक है ना, मेरे को एलॉय का भी नया करवाओ, क्योंकि एलॉय की स्ट्रेंथ जहाँ तक मेरे को सर्विस एडवाइज़र ने बताया था कि थोड़ी बहुत डैमेज स्ट्रेंथ उसकी जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि उतना जला है, बट ये बात मेरे कान में जब उसने डाल दी तो एक ना हो जाता है, मेरे को ओसीडी सा भी है, तो कि यार आप लोग इतनी लॉन्ग ट्रिप्स करते रहते हैं हाईवे पे, एलॉय में कुछ नुकसान ना हो गया हो। तो मैंने उसी दिन एडवाइज़र को बोल दिया एलॉय आप जो है आपके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उसने बोला सर पड़ा नहीं है, लेकिन मैं ऑर्डर कर देता हूँ अगर आप कहते हो तो। मतलब आप ऑर्डर कर दो, इंश्योरेंस कंपनी दे ना दे मैं दे दूंगा उसका अपनी जेब से। ठीक है, 21 को मेरा प्रेशर डालने के बाद 22 को सर्वेयर ने अप्रूव किया और उन्होंने टायर का तो पूरा रिप्लेसमेंट, क्योंकि टायर तो जल गया था, एलॉय रिपेयर में डाल दिया। अभी मैंने दोबारा बात करी कि एलॉय को चेंज में डाला जाए, बट वो लोग माने नहीं, एलॉय रिपेयर में डाल दिया। बट मैंने अपनी तरफ से एलॉय नया लगवाया इस पर। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग और टायर का कॉस्टिंग वो सब मैं बताऊंगा, कितना मैंने पे किया, कितना इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। और जो पुराना वाला एलॉय था जो उन्होंने रिपेयर किया है, वो इस बॉक्स में पड़ा है। ठीक है ना, उसमें रिपेयर्स ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। उसको रीपेंट कर दिया उन्होंने ग्रे कलर में, क्योंकि वो पूरा जला था तो थोड़ा ब्लैकड आउट हो गया था। बाकी टायर उन्होंने कंपनी की तरफ से साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि जो टायर पहले डला था C8 का, सिक्योर ड्राइव करके है, यही डलेगा। तो वही नया टायर डला है। एलॉय पूरा का पूरा नया है। और मेरी गाड़ी का ना एक ये नट इस टायर में और एक पीछे से गायब है। ये डीलरशिप की तरफ से नहीं है, ये मैंने अभी ध्यान दिया कि ये गायब है, क्योंकि मैंने पुरानी फोटोज़ में गाड़ी की चेक किया जब मैंने इसकी वीडियोस बनाई थी जिस दिन टायर जला था, तो उस टाइम पे भी नहीं था। पीछे का ये वाला तो मुझे नहीं पता, बट वो आगे तो नहीं था। तो ये मैं डलवा लूँगा नेक्स्ट सर्विस में। 150-200 रुपये के आते हैं, एक नट यहाँ के लिए चाहिए, एक आगे के लिए। नट नहीं है, कैब्स कहेंगे इनको, नट्स की हम, है ना। तो देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गाड़ी लेते टाइम तो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं। ठीक है, मैंने तो चलो बाहर से लिया था, लोग अंदर से भी लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस देने की बारी आती है ना, तो किस तरह से कस्टमर्स को परेशान करती हैं, और सर्विस सेंटर का कैसा सपोर्ट रहा। ठीक है, चलो पहले बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर की। तो जो यहाँ वडोदरा में स्टेलर जो डीलरशिप है ना यार, ये मेरा एक बार इंसिडेंस इनके साथ खराब रहा है, बस एक बार। और हमेशा मैं जितनी बार गया हूँ, 4-5 बार, मेरा हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक बार भी एक स्टूपिड पर्सन की वजह से मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा था बस। बाकी ये जो डीलरशिप है बहुत सपोर्टिव है, मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जैसे ही अप्रूवल आया, एक दिन में इन्होंने गाड़ी मेरे को बना के दे दी थी। एलॉय इन्होंने अपना ऑर्डर कर दिया था, तो अहमदाबाद से आ गया था सेम डे।
नया एलॉय डाल के, नया टायर डाल के मेरे को गाड़ी दे दी थी। इवन ये भी बोला था, सर वो रिपेयर होता रहेगा पुराना एलॉय, आपको गाड़ी चाहिए तो आप ले जाओ। मैंने बोला नहीं, अब इतने दिन हो ही गए हैं तो एक दिन और सही। तो डीलरशिप की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हाँ देखो, टाटा एजी की मैं बात करूँ, उन लोगों की तरफ से थोड़ा मैं परेशान रहा। अगर मैं थोड़े कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, इधर उधर फ़ोन नहीं घुमाता ना, तो इसको बहुत टाइम लग जाता। मेरे को जो सर्विस एडवाइज़र मिला था उसने भी बताया कि सर 3 केसेस में ना, 3 केसेस में इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें से एक ये फायर का भी है, दूसरा फ्लड का है और तीसरा रेड बाइट का है। वो कह रहा था कि एफआईआर वो मांगते ही मांगते हैं। आप जब आए थे गाड़ी लेके तब भी मैंने आपसे पूछा था कि सर एफआईआर कराई कि नहीं कराई, लेकिन यार इतनी छोटी सी चीज के लिए, ये तो एक एक्सीडेंट है ना। एक्सीडेंट मतलब अपने आप से आग लगी है, उसमें एफआईआर कराने की क्या जरूरत है। और एफआईआर कराने के बाद वो बता रहे थे कि वो कंपनी से पूछते हैं कि आपके किसी पार्ट की वजह से तो आग नहीं लगी, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये होती है, वो होती है, बड़ा लंबा टाइम जाता है। अब बताओ, इतने टाइम अगर गाड़ी आपकी सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी फालतू की चीजों के लिए, मैं आपको अभी खर्चा दिखाऊंगा, 10-12 हज़ार का खर्चा भी नहीं हुआ है इस गाड़ी में, ठीक है ना। उसके लिए इतने दिन गाड़ी खड़ी रहेगी तो भाई बंदे को जिसको यूज करना है वो क्या करेगा, गाड़ी तो है ही नहीं आपके पास। तो ये लोग ना लिटरली रुला देते हैं। तो फायर हो गया, रेड बाइट होगी और फ्लड के केसेस, फ्लड की गाड़ियां अभी भी वहां सर्विस सेंटर में पड़ी हैं और रिपेयर हो रही है, मैं देख रहा हूँ। सर्वेयर्स आते हैं, वो मतलब पूरी छानबीन कर लेंगे कि कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि भाई इंश्योरेंस लेते हो ना, क्लेम रेशियो लेके लो, कंपनी देख के लो। मैंने एक्सपीरियंस से सर्विस एडवाइजर से पूछा कि आपके एक्सपीरियंस में सबसे जल्दी किसके क्लेम्स पास होते हैं, किस कंपनी के। देखो यहाँ कोई मैं किसी की बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ, जो मेरे को उसने बताया मैं वही बता रहा हूँ। उसने मेरे को बोला कि एचडीएफसी अर्गो के सर सबसे जल्दी हमने देखा है क्लेम सेटल होते हैं और अनलिमिटेड क्लेम्स रहते हैं उनके। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे को तो देखो टाटा एजी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो मैंने इस साल भी रिन्यू करा दिया। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, क्या पता बाहर से करवा लूँ, क्योंकि एक बार चेंज करके देखूंगा इस बार, देखते हैं, प्रीमियम पे डिपेंड करेगा वो तो। मैंने पिछले साल भी क्लेम लिया था ये विंडशील्ड के लिए, मेरी विंडशील्ड चटक गई थी। और इस बार भी अपना मेरा टायर पूरा नया लगा है, अलॉय पूरा नया डला है। तो देखो ये VW की गाड़ियाँ और ये स्कॉडा की गाड़ियों के साथ ना 4 साल की आपकी RSA फ्री आता है। कोई भी कभी भी कुछ भी गाड़ी में इशू हो तो आप RSA को कॉल करके गाड़ी को बुला सकते हो। तो ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। और आप डीलरशिप में जाओगे तो ना वो दोबारा से कोई एक नया RSA बेचने की कोशिश करते हैं, वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी खुद से आपको RSA देती है 4 साल का स्टैंडर्ड वारंटी के साथ, ठीक है। अभी जो बिल बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने जो ये नया एलॉय लिया है इसका मैंने कितना पे किया है। अब देखो यार, थोड़ी स्टुपिडिटी तो होगी, मैंने नया एलॉय लिया, बट मेरे मन में ना एक बात आ गई थी कि इस एलॉय की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे असर ना पड़ा हो, इस वजह से मैंने ये नया एलॉय लिया है। हालांकि मेरी वाइफ से मुझे बड़ी डांट पड़ी कि फालतू का खर्चा हो गया, वो एलॉय रिपेयर हो गया तो उसी को यूज़ करना था। बट पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बच्चा भी है छोटा, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। मैं यार इसको उत्तराखंड लेके गया हूँ, अभी हम MP जाने वाले हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए, उसके बाद माउंट आबू जाएंगे शायद। तो मेरे को ये रहता है दिमाग में, रिपेयर चीज़ रिपेयर ही होती है ना। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या सोचना है, मैंने सही किया है गलत किया, मेरी तरफ से स्टुपिडिटी वाला डिसीजन तो नहीं था, ठीक है। अभी मैं कॉस्टिंग वगैरह सब आपको बताता हूँ। तो भाई वो बिल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है वो उसका बिल है। इसमें देखिए, एक तो टायर चेंज हुआ है सीएट का 205/60 R16 सिक्योर ड्राइव, जो कि है 7,150 का। और एक रबर वॉल लगा है कुछ 94 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल 7,244 का ये टायर का कॉस्ट हो गया। उसके बाद जो लेबर लिया है इन्होंने, उसमें टायर रिप्लेस किया है उसका 604 रुपये के आसपास लेबर लिया है। व्हील अलाइनमेंट किया है 885 का। और एलॉय को पेंट किया है 2,950। तो ये टोटल होता है 4,439.39। तो ये लेबर प्लस जो टायर का कॉस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है, जो कि होता है टोटल 11,683, ठीक है ना। तो इतना इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है। टायर और एलॉय व्हील के टायर पूरा मतलब रिप्लेस हुआ है, नया लगा है। और एलॉय व्हील हमारा चेंज हुआ है, चेंज नहीं सॉरी,
उसको रिपेयर किया है विथ व्हील अलाइनमेंट। और इसके अलावा मैंने जो पे किया उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने जो है पूरा एलॉय व्हील मेरा नया जो परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट 9,905 है। और इसी 9,905 में 2,166 GST है, मतलब 7,738 का एलॉय है, उसमें 2,166 GST है, तो टोटल 9,905 हो गया। प्लस 1,000 रुपये मैंने फाइल चार्ज दिया, तो 10,905 रुपीज़ मैंने दिए हैं। और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा दिए हैं 11,683। तो 10,905 मैंने पे किए और इंश्योरेंस कंपनी ने किए 11,600 के आसपास। तो देखो इतना सा काम था बस, और इतने से काम के लिए ये लोग इतना टाइम लगाने वाले थे या रिजेक्ट करने वाले थे इतनी सी कॉस्ट के लिए। तो मैं सभी से यही कहूँगा यार, इंश्योरेंस लेते हो ना बहुत ध्यान से लो। डीलरशिप दे रही है ना, तो डीलरशिप में से भी किस कंपनी का दे रही है, उन लोगों के टाइप्स रहते हैं, उनको उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। देख के लो कि भाई क्लेम रेशियो क्या है क्या नहीं है, नहीं तो खुद से ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही बताना था, एक छोटा सा अपडेट था गाड़ी के बारे में। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।